हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if fx is twice differentiable function and given that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 9, then option A is f double dash x is equal to 2 for all x belongs to open interval 1 comma 3. Option B is f double dash x is equal to f dash x is equal to 2 for some x belongs to open interval 2 comma 3. Option C is f double dash x is equal to 3 for all x belongs to open interval 2 comma 3. Option D is f double dash x is equal to 2 for some x belongs to open interval 1 comma 3. First we see the key concept. Lagrange's, इसे हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से सोल्व करेंगे. Lagrange's mean value theorem state that let fx be a function defined on closed interval a comma b such that it is continuous, यानी फंक्शन हमारा कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पर, इन क्लोज इंटरवल a comma b. Second, function is differentiable. It is differentiable in open interval a comma b. Then there exists a point c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. गिवन हमें क्या दिया गया है, फंक्शन fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन को आप 2 टाइम्स तो डिफरेंशिएबल उसका एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंड और साथ में हमें दिया गया है f ऑफ 1 पर वैल्यू क्या है 1, f ऑफ 2 पर वैल्यू क्या है 4 एंड f ऑफ 3 पर वैल्यू क्या है 9. वी नो डेट डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, यानी कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है डेफिनेटली वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा. दिस implies fx is continuous in open interval. पूरी r पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सॉरी क्लोज इंटरवल 1 कोमा 2 क्लोज इंटरवल पर है एंड 2 कोमा 3 दोनों पर फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. सेकंड कंडीशन है fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 कोमा 2 पर भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा और ओपन इंटरवल 2 कोमा 3 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. अप्लाइंग Lagrange's mean value theorem in the interval 1 कोमा 2, अगर क्लोज इंटरवल 1 कोमा 2 पर हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, हमें एक पॉइंट C मिलेगा, यहाँ 1 कोमा 2 आ जाएगा इंटरवल सच डेट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1. c की जगह हम पॉइंट को नाम a दे रहे हैं, f डैश a इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, वेयर जो a है वो हमारा 1 और 2 के बीच में है. f ऑफ 2 पर वैल्यू 4 दी गई है, f ऑफ 1 पर वैल्यू 1 दी गई है, स्टेटमेंट में दी गई है और ये 1 हो गया, यानी f डैश a की वैल्यू हमें कितनी मिली 3. नाउ अप्लाइंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम. Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम को ये हमने LMVT लिखा है इन द इंटरवल
अब हम सेम इंटरवल सेम थ्योरम 2,3 के लिए लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी मुझे कोई एफ डैश बी इक्वल होगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 के, जहां पर बी लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। एफ ऑफ 3 पर वैल्यू क्या दी गई है 9, एफ ऑफ 2 पर क्या दी गई है 4 डिवाइडेड बाय 1 विच गिव्स 5। सिंस fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमें ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया गया है, इसका मतलब हम f डैश जो फंक्शन होगा वो अगेन डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। दिस इंप्लाइज f डैश x is differentiable. We know that every differentiable function is continuous. This implies f dash x is continuous. Thus, we can apply Lagrange's mean value theorem on f dash x। f dash x को आपने पूरा फंक्शन मानना है कि इस पूरे फंक्शन पर भी हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। f dash x कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। टेक इंटरवल, हम इसके लिए इंटरवल क्या लेंगे, किस क्लोज्ड इंटरवल पर बात करेंगे, हमने इंटरवल लिया a, b। यहाँ a क्या पॉइंट है जो हमें यहाँ मिला था 1 और 2 के बीच में, b क्या पॉइंट है जो हमें 2 और 3 के बीच में मिला था। ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। हमने a और b ये इंटरवल लेते हुए अब f डैश x पर Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई की। Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताती है कि जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू f डैश b माइनस f डैश a डिवाइडेड बाय b माइनस a वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। देखिए हमारा फंक्शन क्या है f डैश x। f डैश x को एक बार समझाने के लिए मैं gx बोलती हूँ कि gx कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है पूरी रियल लाइन पर, डिफरेंशिएबल भी है, तो डेफिनेटली उसके किसी सब पार्ट सब इंटरवल पर भी डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होगा। यानी gx इंटरवल a, b पर भी कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, g डैश c इक्वल होगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, यही कहती है Lagrange। अब g ऑफ c की जगह gx की जगह हम f डैश सब्स्टिट्यूट करें, मतलब gx है हमारा f डैश x, तो g डैश x क्या हो जाएगा f डबल डैश x, f डबल डैश तो g डैश ये हो जाएगा f डबल डैश c। g ऑफ b को लिखूंगी f डैश b, इसे लिखेंगे f डैश a डिवाइडेड बाय b माइनस a, यही हमने यहाँ लिखा है। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर f डैश, यानी f डबल डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू हमें 5 मिली है, f ऑफ a की वैल्यू हमें 3 मिली है, b और a हमारे क्या पॉइंट है ये हमें नहीं पता, तो b माइनस a ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a। कंसिडरिंग द डिफरेंस of b and a b1, we get f डबल डैश c इज इक्वल टू 2। देखिए a और b के बीच का डिफरेंस हमने 1 कैसे लेट किया, अब यहाँ a लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में मैं इसे 1.5 ले सकती हूँ। ठीक है, इसे रियल लाइन से समझते हैं। देखिए यहाँ 1 है, ये 2 है और यहाँ 3 है। 1 और 3 के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूंगी और यहाँ कोई पॉइंट लूंगी तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है, मान लीजिए ये है 1.1 और ये है 2.9, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 1.8,
और ऐसे ही अगर यहाँ ले 1.5 और यहाँ ले 2.5, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1। अगर हम ए और बी के बीच का डिफरेंस 1.8 लेते हैं तो ये 2/1.8 का मतलब 18/10, ये हो जाएगा 20/18, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और अगर मैं 1.5 और 2.5 लेते हैं तो हमें 1 मिला, 2। यानी हम जब भी ए और बी को 1.5 या 2.5, ऐसा भी पॉसिबल है मैं इसे 1.6 लूँ, इसे 2.6 लूँ, ये भी तो पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में हमें डेफिनेटली एक एक्स ऐसा मिलेगा जिसके लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको 1 कंसिडर किया। तो ये हमें जो वैल्यू मिली है 2 फॉर सम x के लिए मिली है, सिंस हम लिखते हैं इसे a लाइज बिटवीन 1 and 2 and 2 lies between B lies between 2 and 3, hence C lies between 1 and 3। डेफिनेटली ए और बी के बीच में सी मिलेगा, तो 1 और 3 के बीच में तो है ही। और इस बात को मैं लिख सकती हूँ C belongs to open interval 1, 3। दिस implies F double dash C is equal to 2 for C belong लेस लाइज बिटवीन 1 and 3, यानी 1 और 3 में किसी एक सी के लिए हमें एफ डबल डैश सी की वैल्यू क्या मिली? 2। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। देखिए, क्योंकि ऑप्शन डी सही क्यों है? फॉर सम एक्स के लिए बात की गई है कि कोई एक एक्स ऐसा मिलेगा जिसके लिए एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है? 2। फॉर ऑल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है? फॉर ऑल। अभी मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया कि अगर हम 1.1 लेते हैं ए को और बी को 2.9 लेते हैं तो डिफरेंस 1.8 आ रहा है, और उस केस में एफ डबल डैश एक्स आपका 2 नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हर एक एक्स के लिए हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 मिले या 3 मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक के लिए डेफिनेटली हमें एफ डबल डैश सी मिल रहा है जो 2 मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स 2 मिलेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।